हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ब्रीफली बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। ये वो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनी किसी भी कैटेगरी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करेंगे, उसमें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ये फंड कहां अपना पैसा लगाता है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पैरामीटर्स पे बीट कर पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और इसकी अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और इस फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहां पर रिटर्न्स अच्छी मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये फंड, ये जो कंपनी है, ये स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कौन सी कंपनी है। जो भी कंपनी इनको लगती है कि अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, ये इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो मार्च 2015 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अभी लगभग अगर आप देखेंगे 7 साल से भी ज्यादा पुराना ये फंड इस वक्त हो चुका है। उसी तरह दोस्तों अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो यहां पर मिस्टर अनिरुद्ध साहा इस फंड को सिंस अप्रैल 2018 यहां पर हैंडल कर रहे हैं। तो एक जो फंड मैनेजर के एंगल से अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी दिखती है। और साथ में अच्छी बात क्या है कि इसके अलावा भी काफी सारे फंड सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, जैसे कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो वहां का एक्सपीरियंस भी इनके पास है, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को यहां पर मिलता है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पर इसके फंड साइज की, तो बहुत ज्यादा फंड साइज इसका नहीं है। सिंस जो पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस है वो बहुत ज्यादा फेमस म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, तो उस वजह से सिर्फ 4700 करोड़ के आसपास ही इसका अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हुआ है। उसी तरह दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन में बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस भी कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चला जा रहा है। 58% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा है, 18% पैसा मिड कैप कंपनीज में और 18% के आसपास ही पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहां पर लगाया जा रहा है। तो अगर आप यहां पर बाइफिकेशन समझेंगे तो इन कंपैरिजन टू अदर फ्लेक्सी कैप फंड स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड चलता है, क्योंकि यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में भी 18% पैसा लगा हुआ है और लगभग अगर आप देखेंगे 36-37% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लग रहा है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। साथ में दोस्तों एग्जिट लोड बहुत ज्यादा इस फंड का नहीं है। अगर आप लोग अपना पैसा 90 डेज के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। 90 डेज के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो उस पर किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो इस चीज का भी यहां पर आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो सबसे पहले बात आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का एक तरीके से ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो यानी कि जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको उस फंड की रिटर्न्स में देखने को मिल सकती है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज्यादा है, यानी कि थोड़ा यहां पर आपको इस फंड में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। साथ में शार्प रेशो पे बात कर ली जाए तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स। उस मामले में भी ये फंड यहां पर स्लाइटली बेटर यहां पर दिखता है, यानी कि रिस्क के हिसाब से ये रिटर्न्स बेटर दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1 से ज्यादा शार्प रेशो जिस फंड की होती है वहां पर वो फंड ज्यादा एक अच्छी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता हुआ दिखता है। अब सबसे बड़ी जो कमी मुझे इस फंड में लगती है वो इसकी टर्नओवर रेशो। 152% की टर्नओवर रेशो इस फंड की है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को बाय और सेल करता है।
जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशो उतनी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस पोर्टफोलियो में दिखते हैं। और मुझे लगता है कि ये जितने भी एक इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों को ये देखना जरूरी होता है कि हमारा फंड किस कैटेगरी ऑफ कंपनी में, किस कंपनी में पैसा लगा रहा है। लेकिन अगर किसी फंड की जो टर्नओवर रेशो है वो इतनी ज्यादा होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड कर पाना कि ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ये एक काफी रिस्की चीज हो जाती है। सेक्टर एलोकेशन में दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा पैसा ये फंड फाइनेंशियल सेक्टर पे यहां पर लगाकर चल रहा है, 29% पैसा। उसके बाद कैपिटल गुड्स में 17% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14% के आसपास। तो ये तीन मेजर सेक्टर में ये अपना मेजॉरिटी ऑफ पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। और आप देख सकते हैं 50-60% पैसा इसने सिर्फ इन तीन सेक्टर में ही मिलाकर लगाया हुआ है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 8.61% पैसा है और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन यहां पर दिखता है। तो अभी अगर आप रिसेंट में देखेंगे इसने अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा एलोकेशन कम किया है। कंपनीज पे बात कर लें टॉप 10, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इसके पोर्टफोलियो में है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस कंपनीज को ये चेंज करता है। तो आज से 2-3 महीने पहले जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो काफी कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज हुआ करती थी और अब काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। एसबीआई कार्ड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम, एक्सिस बैंक, ऐसी ये कंपनीज है जो उस वक्त पोर्टफोलियो में नहीं थी आज से 2-3 महीने पहले और अब इसके पोर्टफोलियो में सीधा टॉप 10 में यहाँ पर आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करता हुआ आया है, जो चीज यहाँ पर इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो को भी देखकर यहाँ पर पता चलता है। तो मेजरली आप देखेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करता है। एसबीआई कार्ड्स, एमएनएम जैसी कंपनीज बहुत अच्छी रिटर्न्स पिछले 1-1.5 महीने में दी है, तो इसने इसके पोर्टफोलियो में इन कंपनीज को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप किसी अपने इन्वेस्टर के पर्पस से सोचते हैं कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो अचानक से चेंज हो जाता है, एक मेजर चेंजेस आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड कर पाना कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप इस चीज को समझकर चलिए कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके आप रिस्क ज्यादा लेते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी रिटर्न्स पे यहां पर बात कर ली जाए तो अगर आपने आज से 5 साल पहले इस फंड में पैसे लगाकर छोड़ दिए होते 10,000 रुपए, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 22,000 के आसपास बना दिया है। 5 सालों में 17% के आसपास की रिटर्न इसने दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 3 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो 29% के आसपास की रिटर्न है। 2 साल में 17,000 बना दिए इसने आपके 10,000 रुपए, 31% के आसपास की रिटर्न है। हालांकि एक साल में अगर आप देखेंगे, अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा आपका लगभग सेम ही यहां पर दिख रहा है, सिर्फ 1% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो पिछले 1 साल में बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी खराब रिटर्न्स ये फंड यहां पर दे रहा है। और यही चीज पे मैं आपको लगातार इस फंड के बारे में बताते हुए आ रहा हूं कि ये फंड रिस्क बहुत ज्यादा लेता है। तो वही चीज अब आपको यहां पर देखने को मिल रही है कि अगर ऐसे फंड्स की बेट्स चलती हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, और अगर नहीं चलती तो 1% की रिटर्न आपको 1 साल में देखने को मिल रही है। और लगभग अगर आप देखेंगे ये काफी खराब परफॉर्म 1 साल में करते हुए दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में 5 साल में अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड है। तो थोड़ा सा आपको इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस वॉलेटिलिटी को अपने ध्यान में आपको रखने की जरूरत है कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो वॉलेटिलिटी भी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप थोड़ा सा यहां पर कम वॉलेटाइल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम रिस्क की फंड में, तो और भी फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर मौजूद है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने 1,000 रुपीज से यहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू की होती इस फंड में, 5 सालों में आपकी 1,000 की लागत इस फंड ने लगभग आप देखेंगे 1,04,000 के आसपास बना दी है। 22% की रिटर्न इसने आपको दी है। 60,000 की लागत इसने आपकी यहां पर 1 लाख से ज्यादा की बना दी है। 3 साल में 36,000 की लागत 53,000, 2 साल में 24,000 आपके हो गए हैं 29,000 के आसपास। तो रिटर्न्स आप यहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है, 2, 3 और 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न है, लेकिन 1 साल में काफी ज्यादा कम रिटर्न ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। और दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में देखना है कि क्या आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो चीज हमेशा आप देख लेना कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
इस फंड की रिटर्न को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको एक साल में बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 1% की रिटर्न दी है। तो ये ही एक जो चीज है, जो रिस्क है ऐसे फंड्स के साथ जुड़ा होता है, पीजीएम म्यूचुअल फंड्स की बात करें चाहे आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कि जब ये अंडर परफॉर्म करते हैं तो इतना लंबा गैप, इतना बड़ा गैप इनके बेंचमार्क इंडेक्स से देखने को मिलता है। तो वही चीज यहां पर एक साल में देखने को मिल रही है। उसके अलावा 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे इस फंड ने 17% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 13% की। 3 साल में इस फंड ने 29% के आसपास की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 21% की रिटर्न। तो दोस्तों देखिए यहां पर लॉन्ग टर्म में अभी भी ये फंड यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, लेकिन इसकी जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है उसको आपको ऐसे समझना है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज आपको समझकर चलनी है कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है आगे भी। तो उस चीज को समझकर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स इसने दी है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो उन चीजों को ध्यान में रख के अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है इसको सूट करता है तभी आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।